अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेज़ेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज के इस लेक्चर में हम हेज़ेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेज़ेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इन 1925 हेज़ेंसबर्ग पुट फॉरवर्ड दिस प्रिंसिपल अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1925 में हेज़ेंसबर्ग नाम के साइंसदान ने एक प्रिंसिपल पेश किया नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से, जिसे नाम दे दिया गया हेज़ेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्या है इसकी स्टेटमेंट, वो डिस्कस करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। इसने हेज़ेंसबर्ग ने अनसर्टेनिटी का मतलब गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, यानी किसी भी चीज़ में परफेक्शन ना होने की यहाँ इंडिकेशन है, ये अल्फाज शो करता है। अब किस चीज़ की परफेक्शन की बात कर रहा है ये कि परफेक्शन नहीं हो सकती, तो इसने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। यहाँ इसने कहा अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो यहाँ हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे के सारे इस तरीके से रिवॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं दूसरे ऑर्बिट की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पॉसिबिलिटी ये है दूसरे में कि इसके पास जो है वो एस ऑर्बिटल भी होता है और पी भी। तो एस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। दो ऐसे हो गए। इसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दो जो है वो वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दो जो है वो जेड पे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हेज़ेंसबर्ग ने कहा कि ये जो छोटे पार्टिकल्स जो है, मूविंग पार्टिकल जो है, उनकी एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली की बात हो रही है, एक ही वक्त में उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स में, जैसे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक जो है वो पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में, तो इनकी जो मूवमेंट जो होती है वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड वे में होती है। तो यहाँ हेज़ेंसबर्ग ने कहा कि ये बात इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में या तो आप पोजीशन मालूम कर सकते हो या मोमेंटम मालूम कर सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप कहो कि मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता दूं और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी एक ही वक्त में बता दूं, तो हेज़ेंसबर्ग के मुताबिक ये बात क्या है, इम्पॉसिबल है। 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों का साथ साथ बताना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है इस प्रिंसिपल के मुताबिक। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल both position and momentum of an electron cannot be determined accurately simultaneously। एक ही वक्त में अगर इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन और उसका मोमेंटम अगर हम मालूम करने जाएंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम करना जो है वो इम्पॉसिबल है। इफ वी डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थ्रू एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली, देन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स पोजीशन विल बिकम अनसर्टेन। यहाँ कह रहा है कि अगर हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से अगर हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्यूरेटली मालूम करते हैं तो कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन जो होगी वो अनसर्टेन होगी। और इसी तरीके से अगर हम पोजीशन को अगर 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम करते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेन होगा। एक वक्त में कोई एक चीज एक्यूरेटली मालूम हो सकती है, दोनों चीजें एक्यूरेटली मालूम नहीं हो सकती। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है डेल्टा पी एक्स बराबर है डेल्टा पी एक्स डॉट, यहां ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स बराबर है किसके, एच के। अब ये एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। एच कैसे शो कर रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट, जबकि डेल्टा पी एक्स शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम
और डेल्टा एक्स शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एस शो कर रहा है प्लांक्स कांस्टेंट को। तो यहां से लेकर यहां तक पेपर में आपने लिखना है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अगर सवाल आ जाए। तो यहां जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।